फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड एशियन टाइम से मॉडर्न टाइम में रीबॉर्न होती है और वो कंपनी की सीईओ बन जाती है। बट उसे क्या पता था, एशियन टाइम में प्रिंस उससे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि वो उसके लिए फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर चाहता है और तो और वो मॉडर्न टाइम में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। बट ये ड्रामा बाकी ड्रामा से बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक टाइप का है क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड काफ़ी बेडास है। तो आपको इस ड्रामा को देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एशियन टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर मेल लीड फीमेल लीड की आइस कवर करके उसे बेड पे लेटाकर किस कर रहा था और उसने उसके हाथ पैर बांधे हुए थे जंजीर से और वो किस करते करते उसका ब्लाइंडफोल्ड हटा देता है कि उसके हाथ में से एक पेंडेंट भी गिर जाता है और उसके कान में कहता है तुम मुझसे भाग नहीं सकती। बट तभी हमारी फीमेल लीड फेंगशी की आइस खुल जाती है और अभी वो मॉडर्न वर्ल्ड में है जो सोचती है मुझे बार बार यही सपना क्यों आता है, अपने पेंडेंट को देखने लगी थी। नेक्स्ट सीन में फैंग ग्रुप के डायरेक्टर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि फैंग ग्रुप का न्यू चेयरमैन कौन बनेगा क्योंकि फैंग ग्रुप के ओल्ड मैन यानी कि मिस्टर बाय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर वो किसी दिन अचानक से टपक गए तो फैंग ग्रुप तो बिना चेयरमैन के हो जाएगा ना। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड फेंगशी की एंट्री होती है जो कहती है तुम लोगों से मेरा भी वेट नहीं हुआ। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं, ये तो फेंगशी है ना, ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर। फेंगशी चाकू उठाकर कहती है लगता है सबको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है, अब से मैं फैंग ग्रुप की चेयरमैन बनूंगी। हुई कहती तुम्हें लगता है हम सब टपक गए हैं। फेंगशी कहती अच्छा और सबको पेंडेंट दिखाती है तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये तो वही पेंडेंट है ना जो फैंग ग्रुप के फ्यूचर हेड के पास होगा, इसका मतलब मास्टर ने इसको दे दिया। हुई कहती तुम खुद को समझती क्या हो, तुम फॉरेन में बड़ी हुई यंग लेडी हो, भला तुम बिजनेस को कैसे चला लोगी। बाकी बोर्ड मेंबर्स भी कहते हैं एक लिटिल गर्ल कभी बिजनेस को चलाती देखी है। फेंगशी कहती है फैंग ग्रुप को मेरे ग्रैंडपा मिस्टर बाय ने स्टार्ट किया था, मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं तुम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। वो कहते हैं चेयरमैन कौन बनेगा ये तो स्किल पे डिपेंड करता है। तो कहती है ठीक है 3 महीने के अंदर अंदर मैं 30% प्रॉफिट बढ़ा दूंगी। हुई कहती है पर अगर तुम नहीं कर पाई तो। वो कहती है फिर मैं चेयरमैन की पोजीशन छोड़ दूंगी और वहां से एक्शन मारते हुए चली जाती है। बट हुई गुस्से से उसको देख रही थी। फिर जब फेंगशी अपनी कार से जा रही थी तभी उसकी कार ठुक जाती है। वो बाहर निकल के देखती है तो गुंडा उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। फेंगशी खुद को बचाने लग जाती है और अपनी जान बचा के भाग रही थी। तभी अचानक से उसका लॉकेट चमकने लग जाता है और हम देखते हैं वही लॉकेट सेम एशियन टाइम के प्रिंस के पास भी होता है और वो बहुत सारे गुंडों से फाइट कर रहा था। तभी अचानक फेंगशी की आंखों के सामने बहुत सारी रोशनी होती है और उसमें से हमारा मेल लीड मिस्टर लूचिन निकलता है जिसके हाथ में तलवार थी और उस तलवार से ब्लड टपक रहा था। वो जल्दी से भागकर उसके पास जाती है प्लीज मुझे बचा लो। गुंडा कहता मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे उस पर अटैक करने लगा था मिस्टर लूचिन स्टाइल से मारता अपनी तलवार उस पर तान देता है कि फुटले यहाँ से, जिसकी वजह से गुंडा डर के मारे भाग जाता है। मिस्टर लूचिन फेंगशी को टच करके कहता है तुम यहाँ पर, और उसके ऊपर ही बेहोश हो जाता है। फेंगशी उसको अपने घर पे ले आई थी, वो बेहोश था तो वो उसके कपड़े खोल के देखने लग जाती है कि इसके इतनी सारी चोटें क्यों लगी हुई हैं और तो और उसके कपड़ों में उसको एक सील भी मिलती है जिसपे लिखा हुआ था मिस्टर लूचिन। तो कहती है ये तो मेरा नाम है। तभी अचानक से मिस्टर लूचिन चिल्लाता उठता है और फेंगशी को पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और तो और सीजर उठाकर उसकी गर्दन पे रख ली थी कि कौन हो तुम, कहाँ लेके आई हो मुझे। फेंगशी सोचती अगर मैंने साइको को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये तो मुझे पक्का यहीं पे टपका देगा और उसको टच करती हुई कहती है हस्बैंड। वो हैरान हस्बैंड, तो वो उसको बेड पे गिरा लेती है। हबी क्या तुम भूल गए हो हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम पहले तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करते थे, तुम तो मेरे लिए ऊपर जाने तक तैयार थे, देखो मुझे बचाते टाइम तुम्हारे इतनी चोटें भी लग गई। वो कहता तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। वो कहती प्रूफ। जैसे वो उठती है तभी वो उसका पेंडेंट देख लेता है। फिर हम एशियन टाइम का सीन देखते हैं। फेंगशी भाग रही थी, वो उसके पीछे आता है तो कहती है मेरे पास मत आना और चाकू से उस पर अटैक करने लगती है। बट वो उसका हाथ घुमाकर उसको ही पकड़ लेता है और कहता है लगता है वाइल्ड कैट के पंजे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसके नाखून काटने पड़ेंगे और फिर उसको छोड़ देता है। फेंगशी कहती मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी और तलवार से खुद को हर्ट कर लेती है। मिस्टर लूजिन हैरान था कि इसने ये क्या कर लिया। जैसे उसे सब कुछ ये याद आता है तो वो जल्दी से फेंगशी को हक कर लेता है कि मुझे सब याद आ गया। वो कहती इसको सब याद आ गया। तो कहता हाँ हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो सोचती लगता है इसकी मेमोरी सही से वापस नहीं आई है, गलत तरीके वाली आ गई। बट मिस्टर लूजिन उसे पकड़ के कहता है फेंगशी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वो सोचती है इसको बेवकूफ बनाना कितना आसान है और कहती है हाँ हम मैरिड हैं तो तुम थोड़ा सा क्यों ना रेस्ट करो, भागने लगी थी। बट वो उसको हक कर लेता है जब हम मैरिड हैं क्यों ना हम साथ में सोएं। वो कहती रुको रुको, बट वो उसे पकड़ के कहता है मैं तुम्हें आज रात टच नहीं करूंगा। वो सोचती जब तक ये सो नहीं चाहता मुझे वेट करना पड़ेगा। बट वो उसे पकड़े हुए सोचता है मैं तुम्हें इस लाइफ में जाने नहीं दूंगा। मॉर्निंग में वो उसको हक करके सो रही थी। पहले तो वो स्माइल करती है पर फिर उसको याद आता है कि मुझे चुपके से उठना भी तो है। बट वो उसे फिर से पकड़ लेता है। तभी वहां पर जियाना चाहता है और उसे देख के हैरान जल्दी से फेंगशी दूर हो जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो,
जियान कहता है मुझे पूरी रात तुम्हारी चिंता हो रही थी, पर मुझे क्या पता था तुम तो घर पे एक जंगली लड़के को ले आई हो और उसके साथ बेड पे लगी पड़ी हो। कौन है ये? तुम पागल हो क्या? किसी लड़के के साथ सो रही थी? तुम्हें पता भी है कोई लड़का अच्छा नहीं होता। मिस्टर लूजिन कहता है शट अप, और उसने कुछ उठा रखा था वो देख लेती है। तो जियान कहता है तुम क्या मुझसे फाइट करोगे? मैं तुमसे नहीं डरता और तैयार हो जाता लड़ने के लिए। पर फेंगशू उसको थपड़ा मार देती है और कहती है तुम अपने ब्रदर इन लॉ से ऐसे बात करोगे? जियान एकदम हैरान, ब्रदर इन लॉ? देन फिर वो जियान को सब कुछ बता देती है। तो वो कहता है सिस्टर तुम घर पे एक लड़का ही उठा लाई, तुम्हें डर नहीं लगता ये हमारी पूरी फैमिली को टपका देगा? मुझे लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। और कॉल करने लगा था बट वो उसको रोक देती है। पर्दे खुलते देख मिस्टर लूजिन जल्दी से बाहर देखने के लिए चाहता, उसे लगता है कोई अटैक करने आया है, वो फाइट करने के लिए चाह रहा था। तभी फेंगशू उसको रोकती है और रिमोट से उसके सामने पर्दा बंद कर देती है और कहती है कोई नहीं था यहाँ पे। जियान उसको इशारा करता है ये तो सच में बीमार है लगता है, और उसको इशारा कर देता था कहीं हमको ना टपका दे। वो कहती है हम ऐसे किसी को जाने दे सकते हैं। और फिर दोनों ब्रदर सिस्टर इशारों में बातें कर रहे थे कि सबसे पहले इसका हुलिया ठीक करना होगा। देन जियान किंडी को कॉल करता है। फिर क्या नेक्स्ट सीन में मिस्टर लूजिन का हेयर कट हो रहा था, उसके लॉन्ग बाल थे ना, वो एशियन टाइम से आया है। किंडी कहती तुम्हारे बॉयफ्रेंड का न्यू गेटअप कर दिया। जैसे वहाँ पर मिस्टर लूजिन की एंट्री होती है वो तो उसे देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था और वो उसका कॉलर ठीक करने लग जाती है बिल्कुल वैसे जैसे वो एशियन टाइम में करती थी। फिर जब वो हाथ पकड़े जा रहे थे तो कहती है हम और वेट नहीं कर सकते, हमें डाइवोर्स करना पड़ेगा। तो मिस्टर लूजिन गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब कर लिया था। क्या तुम चाहती हो मैं दोबारा से फिर से तुम्हें लॉक करके रखूं? वो कहती पहले तुम मेरी बात मानते थे, अब तुम बहुत ज्यादा वाइल्ड होते जा रहे हो। मुझे थोड़ी ना पता था तुम दूसरे लड़कों के जैसे निकलोगे। शादी होते तुम बदल गए, तुमने मुझे मारा। इनफैक्ट वो जानबूझ के बहाने बना रही थी उसे डाइवोर्स लेने के लिए। और कहती है ऊपर से तुमने बाहर एक लड़की भी ढूंढ रखी है। बट वो उसे कस के हक कर लेता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा, बस मुझे एक और चांस दे दो। तो कहती तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो कहता है बताओ ना, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। तो कहती पहले जब तुम माफी मांगते थे हमेशा मुझे फ्लावर्स ला के देते थे। तो कहता है अभी लेके आता हूँ। बट वो उसे रोक के उसे पैसे दे देती है। तो वो पैसे लेके चला जाता है कि मेरा वेट करना, बट वो सोचती है इन पैसों से कम तुम भूखे नहीं रहोगे। जैसे मिस्टर लूजिन फ्लावर बुके लेके वापस आता है वो वहाँ पर नहीं थी। वो उसे भीड़ में हर जगह ढूंढने लग जाता है बट वो नहीं मिलती। तो उसका फ्लावर बुके गिर जाता है बिल्कुल वैसे जैसे पास्ट टाइम में गिरा था, और उसने उसके फ्लावर बुके फेंक दिए थे कि मुझे फ्लावर्स पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा दिया हुआ कुछ भी पसंद नहीं है। मिस्टर लूजिन ने गुस्से उसकी गर्दन पकड़ ली थी और जबरदस्ती किस कर रहा था। बट वो कहती है तुम मुझे कैद में कर सकते हो बट मेरे दिल को कैद में नहीं रख सकते। मिस्टर लूजिन कहता तुम पूरी की पूरी मेरी हो तो तुम्हारा दिल भी मेरा हो जाएगा, फिर बाद में हो या फिर अब हो, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। इधर फेंगशी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सारा ट्राई कर रही थी। उसके असिस्टेंट कहती है अब हमें मिस्टर लू से इन्वेस्टमेंट लेनी होगी तभी हम कर पाएंगे। इधर हुई कहती है वो फेंगशी बड़ी लकी निकली, मैंने जिस गुंडे को उसे टपकाने के लिए भेजा था वो बच गई, कोई बात नहीं मैं उसको दोबारा टपका सकती हूँ। और जूजे के साथ मजे करने लग गई थी। फेंगशी मिस्टर ल्यू से मिलने के लिए एक जगह पे आती है क्योंकि उसने उसको वहीं बुलाया था। बट वहाँ पर तो बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। तो कहती कौन हो तुम लोग? वो कहते हैं तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए हमें किसी ने पैसे दिए हैं। और जैसे उसको मारने वाले थे तभी वहाँ पर मिस्टर लूजिन की एंट्री होती है और वो एक एक करके सारे गुंडों को धो डालता है। फेंगशी उसे देखती रह गई थी तो फेंगशी का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से भगा के ले जाता है। गुंडे उनके पीछे पड़े हुए थे बट वो उसे एक जगह लाके छुपा देता है और वो नीचे छुपे हुए थे इसलिए गुंडे उनको देख नहीं पाते। और वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और कहता है तुम मुझे कचरे की तरह फेंक के चली गई थी, और उसको किस करने लग जाता है। फेंगशी से दूर हटाने की कोशिश करती है बट वो तो उसको और कसक पकड़ कर लेता है तो वो उसके लिप्स पे काट लेती है। वो कहता है ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? गुंडे वहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं तो वो जल्दी से किसी और जगह भगा के ले जाता है और दूसरी जगह छुप गए थे और गुंडे उसी तरफ आने लगते हैं। वो कहता है डरना मत, मैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके आता हूँ, और वहाँ से भाग जाता है गुंडों के सामने तो गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो अकेला उन गुंडों से फाइट कर रहा था। जैसे फेंगशी आते फेंगशी को देखने लग गया था और तभी उस टाइम गुंडे उसके पीछे से डंडा मार देते हैं जिसकी वजह से मिस्टर लूजिन वहीं पे गिर गया था। तो फेंगशी अपना पेपर स्प्रे निकाल लेती है, गुंडे उस पर अटैक करने चाहते हैं। मिस्टर लूजिन देख रहा था बट वो गुंडों पे पेपर स्प्रे छिड़क के जल्दी से मिस्टर लूजिन को बचाने के लिए आती है और फिर उसे पकड़ के अपने कंधे पे टांग के ले जाती है, जबकि पुलिस वाले गुंडों को पकड़ के ले गए थे। फिर जब वो उसकी चोट साफ कर रही थी तो कहता है तुम मेरे लिए वापस क्यों आई? तो कहती है मैं तुम्हारे जैसे लोगों का एहसान नहीं रखना चाहती। वो कहता है मेरे जैसे लोग? मैं तुम्हें किस तरह का इंसान लगता हूँ? और उसे पकड़ के हक कर लेता है। मैंने बहुत सोचा मैं अच्छा हस्बैंड नहीं थे ना इसलिए तुमने मुझे फेंका, पर अब मैं अच्छा हस्बैंड बनूंगा। वो कहते हैं इनफैक्ट तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो कहता है तो वो उसको सहलाती है। मिस्टर लूजिन सोचता है तुम्हें फोर्स करने के बजाय तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिंपैथी लानी होगी। इनफैक्ट फेंगशी के आने से पहले तो मिस्टर लूजिन गुंडों की धुलाई कर रहा था बट जैसी वो आती है वो जानबूझ के गुंडों से पिटने लग गया था ताकि वो उस पर दया करे और उसे अपने पास ले आए। फिर हम एशियन टाइम का सीन देखते हैं। वो कहते तुमने मुझसे झूठ बोला,
वो कहता है वॉर में सब कुछ चलता है, या तो मुझे पेंडेंट दे दो वरना तुम्हारे लोग गए काम से। तो कहती छोड़ दो उनको, और उसे कंधे पे टांग के लेके जाने लगा था। फेंगशी को ये सब रात में सपना आ रहा होता है और वो डर के मेरे सपने से उठ जाती है और सोचती है मिस्टर लूजिन आखिर तुम हो कौन। नेक्स्ट दिन में फेंगशी जा रही थी और कहती है अब उन लोगों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है क्योंकि मेरे पास सीक्रेट वेपन है। देन कार में से उसका बॉडीगार्ड निकलता है जो कोई और नहीं मिस्टर लूजिन होता है और फिर उसके लिए भी कार का गेट खोलता है जिसमें से फेंगशी निकलती है। तो गर्ल्स बातें करने लग जाती हैं, मिस फेंगशी के पास ये लड़का कौन है, ये तो बड़ा ही हैंडसम लग रहा है, इतना हॉट एंड हैंडसम बॉडीगार्ड मिलता कहाँ से है। फेंगशी सीधा कंपनी में एंट्री करती है और सारे एम्प्लॉयज झुककर उसका वेलकम कर रहे थे। तभी हुई आकर उसके ऊपर पानी फेंक के मारती है बट मिस्टर लूजिन उसके आगे आ जाता है और फेंगशी को बचा लेता है। हुई कहती तुमने मेरा प्रोजेक्ट क्यों कैंसिल किया, तुम बस मुझे टारगेट कर रही हो। फेंगशी के तुम्हें क्या लगा तुम्हारे कांड के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं अदले का बदला जरूर करती हूँ। सीधे सीधे बोलो तो मैं तुम्हें टारगेट कर रही थी। इस प्रोजेक्ट को छोड़ो, मैं तुम्हें अब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करने दूंगी। हुई कहती तुम्हें इस बात की चिड़न है ना, जूजी ने तुम्हें छोड़ के मुझे चूज कर लिया, तुमसे ये बात सहन नहीं हो रही। फेंगशी कहती तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, कभी अपने दिमाग का यूज भी कर लिया करो। जैसे वो उसको थप्पड़ मारने वाली थी मिस्टर लूजिन उसका हाथ पकड़ लेता है। हुई कहती है तुमने कब अपने पास ये डॉग रख लिया, ये तो बड़ा बढ़िया काम में। तो फेंगशी उसको थप्पड़ा मार देती है और अपना ब्रेसलेट निकाल के मिस्टर लूजिन को पकड़ा देती है। फिर क्या, वो तो हुई की धुलाई करने लग गई थी, थप्पड़े पे थप्पड़ा कि उसको बुड़काई देती है। हुई कहती है यूजर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बट वो पानी मंगाकर उसके ऊपर फेंक देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बंदे को टच करने की। तो मिस्टर लूजिन को तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था, उसने उसके साइड ली। फिर फेंगशी उसको थैंक यू करती है और उसको हैंकी निकाल के देती है। वो अपने कपड़े साफ करता है और कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती है यहाँ सब कुछ लीगली होता है तो तुम यहाँ पर ऐसे किसी को नहीं भुड़का सकते। वो कहता है मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी को टपकवाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे हाथ की तलवार बनने के लिए भी तैयार हूँ। वो कहती है हाँ मुझे किसी चीज में तो तुम्हारी जरूरत है, और उसका फेस पकड़ लेती है। इधर हुई कहती है उस फेंगशी की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की। जूजी कहता है तुम्हें फेंगशी का गुस्सा पता है तो तुमने उसे उकसाया क्यों था, तुम्हें तो पता है वो थप्पड़ा लगाने में देर नहीं लगाती। हुई कहती है जूजी क्या तुम अब भी उसी के बारे में सोच रहे हो। जूजी कहता है तुम बस उससे जेलस हो रही हो। वो कहती है पर उसने मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था तो मैं कैसे साइन कर लेती, प्लीज अब तुम ही मेरी हेल्प करो। वो कहता है ठीक है मैं हेल्प करूंगा, और उसको एक फाइल देता है और फिर बताता है कि ये एंटीक ऑक्शन का ऑर्गेनाइजर है और ये उस ऑर्गेनाइजर की इंफॉर्मेशन है जिसमें टूरिज्म प्रोजेक्ट है। जहाँ तक मुझे पता है फेंगशी को ये वाला प्रोजेक्ट चाहिए, इसलिए मैंने ऑलरेडी मिस्टर लिू से कॉन्टेक्ट कर लिया है। तो वो खुश होकर उसको चिपटने लग जाती है, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है तो मुझे ना चाहते हो भी अब मुझे अपनी बॉडी से तुम्हारे इस एहसान को चुकाना पड़ेगा, और उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेती है। देन दोनों चिपटने लगे थे। नेक्स्ट दिन में फेंगशी मिस्टर लूजिन को सही से कपड़े पहना रही थी। इनफैक्ट वो उसको एंटीक ऑक्शन में लेके जाने के लिए रेडी कर रही होती है। मिस्टर लूजिन अपना ब्रेसलेट निकालता है, देन अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था तो वो नर्वस होती हुई मुंह फेर लेती है क्योंकि उसके एब्स दिख रहे होते हैं, जिससे वो नर्वस हो रही थी बट फिर झांक झांक के देख भी रही थी। तो मिस्टर लूजिन ब्लैक कलर की शर्ट पहन लेता है। जियान उसको आवाज मारता है तो कहती है ये कहाँ से टपक पड़ा, कहीं वो उसको देख ना ले, और जल्दी से मिस्टर लूजिन को छुपाने लग जाती है। वो उसको जल्दी से पकड़ के वॉशरूम में ले गई थी और गलती से शावर ऑन हो जाता है। जैसे वो अंदर आने लगा था वो उसके मुंह पे हाथ रख लेती है ताकि वो बोलना पड़े, और दोनों शावर की वजह से भीगने लग गए थे। मिस्टर लूजिन से कंट्रोल नहीं होता, वो उसे पकड़ के ग्लास पे लगा देता है और उसके हाथ पकड़ के उसको किस करने लगा था। इधर वो बाहर से बार बार आवाजें मार रहा था, फेंगशी क्या तुम शावर ले रही हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने इस डिनर पार्टी पे बहुत खर्चा किया है। वो कहती तुम जाओ यहाँ से। तो कहता है तुम्हारी अजीब आवाजें क्यों आ रही हैं। तो कहती है मुझे कोल्ड हो गया है, क्यों ना तुम बाहर वेट करो जब तक मैं नहाकर नहीं आती हूँ। जबकि मिस्टर लूजिन उसे अंदर किस करने पे लगा हुआ था। जूजी कहता ठीक है मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, चला जाता है। फेंगशी मिस्टर लूजिन को रोकने लग जाती है, प्लीज ऐसा मत करो। वो कहता कैसे ना करूँ, और उसको दोबारा से किस करने लग जाता है। इस बार तो फेंगशी भी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी उसको किस करने लग गई थी। वो दोनों शावर में स्टार्ट हो जाते हैं और मिस्टर लूजिन उसे कमर से उठाकर टेबल बैठा देता है और वो दोनों वहीं पे किस करने लग गए थे और उसको टच करने लग जाता है। फिर जब वो उसे गोद में उठाकर बाहर लेके आता है तभी जियान उनको देख लेता और कहता है तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, नीचे उतारो उसको। तो वो एकदम नीचे उतार देता है। फिर वो दोनों को डांटने लगा था और फिर उसको कहता है तुम्हें कुछ भी करके मुझे डिनर पे लेके जाना होगा। वो कहती मैंने कितनी बार बोला है मुझे टूरिज्म प्रोजेक्ट चाहिए तो मुझे जाने पड़ेगा वहाँ पे, बट वो लोग फैमिली रिलेशनशिप के बारे में बहुत देखते हैं तो मुझे ना चाहते हो भी इसको अपना हस्बैंड बना के लेके जाना पड़ेगा। तो वो कहता है क्यों, मेरे में क्या खराबी है, मैं क्या बच्चा दिखता हूँ, और उसको पकड़ के अपने पास खड़ा कर लेता है। क्या मैं इसके जितना हैंडसम नहीं हूँ। देन वो उसकी चेस्ट दबाता है, या फिर मैं इसके जितना मस्कुलर नहीं हूँ। फेंगशी उसको देखती है तो कहता ओके ओके सिस्टर,
और फिर उसे पकड़ के बाहर ले आता है। मुझे सच सच बताना, क्या तुम उसे लाइक करती हो? वो कहती नहीं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहता है फिर तुम बार बार उसके पास क्यों चाहती हो? मुझे लगता है तुम उसे लाइक करती हो। अरे तुम्हारा तो हो गया काम, तुम्हें तो प्यार हो गया है। वो कहते तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, मैं बस उसको टूल की तरह यूज कर रही हूँ। मिस्टर लूचिन ये सब सुन लेता है और सोचता है तो मैं बस सिर्फ तुम्हारे लिए एक टूल हूँ। और वो काफी गुस्से में लग रहा था। नेक्स्ट सीन में फेंगशी ऑक्शन में जाने के लिए रेडी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लूचिन की एंट्री होती है और वो इस पर ग्लासेस पहन के आया था तो वो काफी मैच्योर लग रहा होता है। तो कहती है आज तो मेरी डेट हो तो प्लीज वहाँ पर जाकर कुछ पंगे मत कर लेना। फिर नेक्स्ट सीन में वो ऑक्शन में जाती है। हुई कहती है ये तो फेंगशी है ना, ये किसको अपने साथ डेट पे लाई है कौन सी फैमिली का यंग मास्टर? हमें तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। अरे कहीं ये तुम्हारा बॉडीगार्ड तो नहीं है? फेंगशी कहती है लगता है पिछली बार का सबक तुम भूल गई हो। तो वो कहती थी जल्दी खुश मत हो, ये प्रोजेक्ट अभी तक तुम्हें मिला नहीं है। वैसे भी इस प्रोजेक्ट को मैं और जूजे ही जीतेंगे तो इसके बारे में तुम सोचना भी मत। फेंगशी कहती है तुम्हें हर चीज के लिए लड़कों पर डिपेंड होना पड़ता है ना? हुई कहती है हाँ मेरे ये टैलेंट है, तुमसे खुद से तो लड़का कुछ रखा नहीं चाहता, इसलिए तुम अपने साथ एक छोटे से बॉडीगार्ड को लेके आई हो। फेंगशी कहती है मुझे लड़कों को चुनने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक है। और देन वो उसको पकड़ के लेके जाती है। बट सिक्योरिटी गार्ड कहती है आप अंदर नहीं जा सकती, पहले इनविटेशन लेटर दिखाइए। फेंगशी अपना इनविटेशन कार्ड जल्दी से अपने पर्स में ढूंढने लगी थी जो उसको मिल नहीं रहा होता। बट तभी मिस्टर लूचिन अपनी पॉकेट में से इनविटेशन लेटर निकालता है। तो फेंगशी बड़ा खुश होती है और फिर हुई को दिखाती हुई उसे चिढ़ाती हुई चली जाती है अंदर, जबकि हुई वहाँ पे चिल्लाती रह गई थी। फिर वो उसका हाथ पकड़ के लेके आ रही थी। वो पूछता है ये कौन है? तो बताती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जूजे है। मिस्टर लूचिन जेलसी के मारे उससे हाथ छुड़ा के उसे कंधे से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। जूजे कहता है मुझे नहीं पता था, मुझे छोड़ने के बाद तुम्हें लड़को चूज करने का सेंस नहीं रहेगा। वो कहती है जरा अपनी आंखें खोल के देखो, तुमसे तो कई गुना बेटर है ये। और फिर कहती है यहाँ पे एयर प्योरीफायर होना चाहिए था, इससे कितनी बदबू आ रही है, मैं बाहर सांस लेने के लिए चाह रही हूँ। जूजे कहता है अफसोस तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला क्योंकि मिस्टर लू तो सिर्फ मेरे साथ ही बात करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। बट फेंगशी उसको इग्नोर करके मिस्टर लूचिन के कपड़े ठीक करती है और उसे पकड़ के ले जाती है। हनी चलो चलते हैं। और मिस्टर लूचिन जानबूझ के जूजे से टकरा के चाहता है। इधर जूजे मिस्टर लू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था बट उसे कुछ घंटा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तभी फेंगशी आकर उस जेड की इम्पोर्टेंस बताने लग जाती है जिसकी वजह से मिस्टर लू उसके टैलेंट और इंटेलिजेंस से इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर उसे उसका नाम पूछते हैं। तो बताती है कि मैं फैंग ग्रुप की डायरेक्टर हूँ और अपना बिजनेस कार्ड देती है। देन वो उनको अपने हस्बैंड मिस्टर लूजिन से इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर लिू कहते हैं तुम दोनों कितने ब्यूटीफुल कपल हो। जूजे कहते हैं इनकी शक्ल पे मत जाना, ये लोग बस भोले दिखते हैं। मिस्टर लिू कहता है क्या मतलब तुम्हारा? तो कहता है इसने कभी भी अपने मैरिज पार्टनर के बारे में अनाउंस नहीं किया है तो फिर अचानक से अपना हस्बैंड कहाँ से ले आई? तभी हुई आकर कहती है मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये फेंगशी झूठ बोल रही है। फैंग ग्रुप को पाने के लिए और आपके भरोसे के लिए ये अपना फेक हस्बैंड लेके आई है। फेंगशी कहती है मेरा हस्बैंड हमारे रिलेशनशिप को लो प्रोफाइल रखना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को भी अपने पर्सनल अफेयर्स के बारे में नहीं बताया। तो हुई कहती तुम झूठ बोल के खुद को डिफेंड करना बंद करो, हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए और मैंने इनको ऑफिस में देखा है। भला ये इसका हस्बैंड है तो फिर ये बॉडीगार्ड वाली ड्रेस पहन के क्यों आता है कंपनी में? जूजे कहता है अगर तुम इनके साथ पार्टनरशिप करोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा? मिस्टर लिू कहते हैं कॉपरेशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट का होना जरूरी है, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? फेंगशी कुछ बोलने वाली थी तो हुई कहती क्या हुआ, तुमसे बोला नहीं जा रहा या फिर समझ नहीं आ रहा क्या बोलोगी? फेक रिलेशनशिप है ना? तो फेंगशी मिस्टर लूचिन को पकड़ के किस कर देती है सबके सामने ही। सब लोग हैरान होते हैं। जैसे वो उसको छोड़ती है मिस्टर लूचिन फिर से उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। फेंगशी कहती है क्या तुम लोगों को अब भी हमारा रिलेशनशिप फेक लगता है? तो हुई कहती है फिर क्या हो गया, ये सिर्फ किस ही तो है। फेंगशी कहती है तुम और जूजे मेरी पीठ पीछे साथ में सोते थे, इसलिए तुम लोगों को प्यार वाली और रिलेशन वाली चीजों पे भरोसा नहीं है क्योंकि तुम्हारी नजर में सारे रिलेशनशिप स्कीम्स होती हैं पर ये सच नहीं है। जैसे जूजे उसके मारने वाला था मिस्टर लूचिन उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। मिस्टर लिू कहते हैं कॉपरेशन करने के लिए ऑनेस्ट और स्ट्रेंथ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसके साथ कॉपरेशन करूंगा, पर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम है। तब वो क्लैपिंग करते हैं तो एक मेड नेकलेस को लेकर आती है। उस नेकलेस को देख के फेंगशी को कुछ याद आने लगा था। इनफैक्ट उसे एशियन टाइम के सीन याद आते हैं, उसको अपने पास्ट के बारे में याद आने लगा था। मिस्टर लिू कहते हैं ये हमें पुराने टाइम की चीज़ों में मिला है पर इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये कहाँ से आया है और ये किस चीज़ से बना है, इससे रिलेटेड पास्ट क्या है, क्या इसके बारे में कोई बता सकता है? तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसी के साथ कॉपरेशन करूंगा। जूजे अपनी तरफ से झूठ वूठ बोलने लगा था कि ये किसी राजा का है, बट तभी मिस्टर लूचिन कहता है मैंने इसको देखा है, ये दैक्षी की प्रीस्ट का था।
फिर हम एशियन टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे फेंगशी व्हाइट कलर के कपड़े पहनती थी और अपना फेस कवर करके रखती थी। प्रिंस ने अपने बॉडीगार्ड को बोला था कि जल्दी से उस सीक्रेट पेंडेंट को ढूंढ के लाओ जिससे दुनिया उधर से इधर हो सकती है। तो उसका बॉडीगार्ड बताता है कि वो सिर्फ उस प्रीस्ट के पास है, बट वो कभी किसी को नहीं देगी। दूसरा बॉडीगार्ड कहता है क्यों ना उसे रेस्ट करके टॉर्चर करें। तो पहला बॉडीगार्ड कहता है सारे विलेजर्स लोग उसका साथ देंगे और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। दूसरा बॉडीगार्ड कहता है कोई तो रास्ता होगा, प्रिंस आप एक बार ऑर्डर दीजिए, फिर हम उसको देखना कैसे ठिकाना लगाते हैं। बट मिस्टर लूची ने उसे रोक दिया था और कहता है मैं खुद जाकर उस प्रीस्ट से मिलूंगा। फिर वो जाता है, देन उसे पकड़ के उसकी गर्दन पे चाकू रख लेता है और कहता है सोचा नहीं था प्रीस्ट एक लड़की होगी जो किसी चीज से नहीं डरती। अगर तुम जरा सा भी हिली तो मैं सच में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। वो कहती यहाँ क्यों आए हो? तो कहता है मैं तुम्हें दूर से देख रहा था और मैं तुम्हें पाना चाहता था ताकि तुम्हें अपनी बंदी बना सकूं। वो कहती है अगर तुमने विलेज के प्रीस्ट को कैद किया तो विलेज के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और वैसे भी मैं बहुत अगली हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। वो कहता है जब तक तुम अपना पर्दा नहीं हटाओगी मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम ब्यूटीफुल हो या अगली हो। बट तभी वो अपनी हेयर पिन निकालती है और मिस्टर लूचिन भी तभी उसका पर्दा खोल देता है और वो उसको देख लेता है। तो कहती है भले तुम अपने कपड़े चेंज करके आए हो पर तुम्हारे सेंट से पता चल रहा है तुम पैलेस से आए हो। वो कहता है हाँ मैं पैलेस से आया हूँ, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर और बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मुझे ये चाहिए। बट तभी देखता है फेंगशी की तरफ को एक तीर आ रहा है तो जल्दी से पकड़ के उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से तीर उसके लग गया था। तो फेंगशी उसको अपने घर पे ले आती है और उसके टेक केयर कर रही थी कि मैं भी तुम्हारे लिए एंटीडोट लेके आती हूँ, ये पॉइजन वाला था। बट वो कहता है तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, कहीं तुम भाग गई तो कहती है चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो कहता मुझे यकीन नहीं है, तुम मुझे विलेज में लेके चलो। तो कहती है विलेज का रूल है कोई भी आउटसाइडर अंदर नहीं आ सकता। तो कहता है इसका मतलब तुम मुझे यहीं छोड़ के जाओगी? अगर वो मारने वाले लोग यहाँ पे आ गए तो, और जब तक तुम चली गई वो मुझे टपका के चले गए तो। उसकी हालत खराब होने लगी थी। बट फिर बाद में उसको पता चलता है कि मिस्टर लूजी ने उसको झूठ बोला था, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो तो पैलेस का प्रिंस है। बट वो उसकी मुंडी पकड़ के कहता है मुझे जल्दी से पेंडेंट दो वरना तुम्हारे लोग गए काम से। तो वो कहती है छोड़ दो विलेज के लोगों को। तो मिस्टर लूजी उसे कंधे पे टांग लेता है। एक लड़की कहती है हम तुम्हें पेंडेंट देने के लिए तैयार हैं, हमारे प्रीस्ट को छोड़ दो। बट वो उसको धक्का मार देता है कि पेंडेंट भी मेरा है और ये लड़की भी मेरी है। वो ये सब स्टोरी सबको सुना रहा था। फेंगशी पूछती तुम्हें कैसे पता? तो कहता है मैंने सब बुक्स में पढ़ा है, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। मिस्टर लू कहता तुम्हारा मतलब कि इस पेंडेंट में ऐसी पावर थी जिससे प्रिंस किंग बन सकता था और वो पूरा तख्ता पलट कर सकता था। मिस्टर लू से इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ही कोऑपरेशन करूंगा। तो वो लोग खुश होते हैं। फिर वो उसे बात करने के लिए लगाए थे और कहते हैं तुम्हारे हस्बैंड ने जो स्टोरी सुनाई थी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। इनफैक्ट वो पेंडेंट के 2 टुकड़े हैं, दूसरा वाला पता नहीं कहाँ है। दूसरा वाला पेंडेंट तो मैंने उसके पास देखा था। वो कहता है अगर तुम मुझे दूसरा वाला पेंडेंट का टुकड़ा ला दोगी तो मैं टूरिज्म प्रोजेक्ट पक्का तुम्हें दे दूंगा। तो कहती है मेरे ग्रैंडपा ने बोला था कि वो पेंडेंट हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ल्यू कहता है बिजनेस में ये सब चलता रहता है। तो कहती है फिर हम रहने देते बात करने को और वहाँ से उठ के चली जाती है। बट मिस्टर लू थोड़ा गुस्से में लग रहा था। मिस्टर लूजिन अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि वो उसे टूल की तरह यूज कर रही है और सोचता है पहले उसने मुझको धोखा दिया। फिर हम एशियन टाइम का सीन देखते हैं। फेंगशी कहती है मैं तुम्हारे लिए वाइन बना के लेके आई हूँ, इसको टेस्ट करो। वो कहता है आज तुम बड़ा अच्छा बिहेव कर रही हो। तो कहती है तुमने मेरे लोगों को छोड़ दिया ना, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान चुका रही हूँ। तो कहता है मैं चाहता तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करो। फिर जैसे वो ड्रिंक पीता है वो दूसरा ग्लास उठाने लगी थी बट उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और फिर उसके मुंडी पकड़ के अपने मुंह की ड्रिंक उसके मुंह में ट्रांसफर कर देता है और कहता है मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ ऐसे ड्रिंक करे। तो वो भी अपने मुंह में ड्रिंक भर लेती है और फिर उसकी मुंडी पकड़ के किस करके अपनी ड्रिंक उसके मुंह में ट्रांसफर कर देती है। बट तभी मिस्टर लूचिन की हालत खराब होने लगी थी और कहता है तुमने वाइन में क्या मिलाया था? पर वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। मिस्टर लूचिन कहते तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जूची आकर कहता है मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुम्हारा जैसा ऑर्डिनरी इंसान जिसके पास पैसा भी नहीं है और ना ही कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई फेंगशी के साथ खड़ी होने की? फेंगशी जैसी लड़की की बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स है, जब उसको तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी ना वो तुम्हें फेंक देगी। मिस्टर लूचिन क्या तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ काइंड बिहेव कर रही है? वो स्टार्टिंग में बहुत इनोसेंट है, सारे लड़के गलतियां करते हैं। जब तुम मुझसे भीख मांगोगे माफी की वो तुम्हारी तरफ पलट के भी नहीं देखेगी क्योंकि उस लड़की में बिल्कुल भी सिंपैथी नाम की चीज नहीं है, वो जितनी दिखती है उससे भी ज्यादा क्रूअल और रूथलेस है। मिस्टर लूजिन का तुम्हें पता है तुमने जो बोला उसमें क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली बात तो दुनिया के सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, हर लड़का गलती नहीं करता, ये बस बहाना है अपनी चीटिंग को छुपाने का। और दूसरी बात फेंगशी तुम्हारे लिए इसलिए क्रूअल थी क्योंकि तुम उसकी सिंपैथी के लायक नहीं हो, वो खुद को प्रोटेक्ट करना जानती है ताकि तुम्हारे जैसे बेवकूफ और गधे लड़के उसको परेशान ना कर सको। फेंगशी ये सब खड़ी हुई सुन रही थी। मिस्टर लूजिन कहता है फेंगशी रियल में कैसी है ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो उसको अच्छी तरह से जानते हैं और तुम बिल्कुल भी वो नहीं हो।
और तुम उसके पीठ पीछे चाहे जितनी मर्जी बातें कर लो, वो तुम्हारे जैसे बंदर को कभी भाव नहीं देने वाली। तो जूजे गुस्से से वहां से चला जाता है। फेंगशी कहती है मिस्टर लूजिन चलो सेलिब्रेट करने चलते हैं। और फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और टल्ली होकर डांस कर रहे थे और वो दोनों साथ में काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। मिस्टर लूजिन पूछता है तुम्हें ये वाइन कहाँ से मिली? तो कहती है मैंने पार्टी में से उठाई है। अच्छी वाइन तो उस पार्टी के लायक नहीं थी इसलिए मैं उठा लाई। वो पूछता है क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही हो? तो कहती है मिस्टर लियो ने बोला है पेंडेंट का दूसरा हिस्सा मैं उनको दे दूं, पर मेरे ग्रैंडपा ने बोला था कि वो पेंडेंट फैंग फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फैंग फैमिली के वारिस का सिंबल है, तो मैं उसको कैसे दे सकती हूँ? वैसे तुम्हें पेंडेंट के बारे में इतना कुछ कैसे पता था? वो कहता मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने एशियन बुक में पढ़ा था। तो कहती है सच नहीं है, जरूर कोई तो बात है, मुझे लगता है तुम लेजेंडरी एंटीक फैमिली के वारिस हो, इसलिए तुम्हारी यादों में सब कुछ है। वो उसके मार के कहता है क्या तुम्हारे ग्रैंडपा को इस बारे में कुछ पता था पेंडेंट के? तो कहती है ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। जैसे वो गिरने वाली थी वो उसे पकड़ के बचा लेता है। तो उसकी क्लोज हो कहती है मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया। मिस्टर लूजिन उसको किस करने वाला था बट वो तो उसके ऊपर भी होश हो जाती है। फिर वो उसको गोद में उठाकर घर पे लाके बेड पे लेटाता है तो वो उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर लूजिन कहते तुम टल्ली हो? तो कहती है मैं टल्ली नहीं हूँ और उसकी ग्लास उठा के साइड में रख देती है। मुझे पता है तुम कौन हो, तुम मिस्टर लूजिन हो। देन उसको बेड पे गिरा लेती है और खुद उसके ऊपर चढ़ गई थी। फिर वो उसकी गर्दन पे बाइट करने लग जाती है और कहती है मिस्टर लूजिन क्या तुम मुझे लाइक करते हो? मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो? बट वो उसके कपड़े खोलने लगी थी और उसको किस करने लग जाती है। फिर क्या मिस्टर लूजिन भी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी उसको किस करने लगा था और बेड पे गिरा लेता है। उन दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड कर लिया था। मॉर्निंग में उसको हक करके सो रही थी तभी अचानक से उसकी आइज खुलती हैं तो उसे देख के एकदम हैरान थी, अरे नहीं कल रात मैंने क्या कांड कर दिया। फिर चुपके चुपके जाने वाली होती है बट वो उसे पकड़ के हक कर लेता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है मुझे अब उठना चाहिए। वो कहता कल रात जो भी हुआ क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी क्या? तो कहती मैं टल्ली थी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। उसे बेड पे गिरा कहता है क्या फिर मैं तुम्हें याद दिलाने में हेल्प करूं? और उसको किस करने वाला था बट वो अपने लिप्स पे हाथ रख लेती है। देन फिर उसे उसके ग्रैंडपा कॉल आता है जो कहते हैं कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग में तुम अपने हस्बैंड को लेके आई थी। तो कहती ग्रैंडपा मैंने उस एक्टर को ढूंढा है हस्बैंड का रोल प्रिटेंड करने के लिए। वो पूछता है कौन है फोन पे? ग्रैंडपा कहते हैं जो भी वो हो मुझे उससे मिलना है आज। तो उसके हाथ से तो फोन ही गिर जाता है, अब तो मैं गई काम से, और बेड पे ढह जाती है। तो कहता है मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने जाना चाहिए। तो कहती है क्या बोल रहे हो, मेरे ग्रैंडपा बेवकूफ नहीं है। तो कहता है मैं कौन सा उनको बेवकूफ बनाऊंगा, वो तुम्हारे ग्रैंडपा है ना, तो मुझे भी उनसे मिलना चाहिए। वो कहते मिस्टर लूजिन प्लीज ऐसा बंद करो, ऐसे प्रिटेंड करते जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था, और अपना फेस कवर कर लेती है। बट वो हाथ हटा के कहता है तुम्हें क्या लगता है उसको किस करने लगा था। फिर वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए आते हैं। ग्रैंडपा मिस्टर लूजिन से नॉन स्टॉप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुमने एजुकेशन कहाँ से ली है। वो कुछ बोलने लगा था तो कहते हैं तो इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं की तुमने। ग्रैंडपा पूछते हैं तुमने कितने गिफ्ट पे किए हैं। तो कहता है अभी मैं कमाता नहीं हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा तुम्हारी फैमिली कहाँ से है, वो लोग क्या करते हैं। तो कहता है वो लोग इस दुनिया में नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं खड़े हो जाओ और घूम जाओ। वो खड़ा होता है घूम के दिखाता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं फेंगशी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना एजुकेशन वाला प्रेटी बॉय ढूंढने की। और फिर कहता है मुझे मंजूर है। फेंगशी हैरान क्या? ग्रैंडपा कहते हैं भले ये प्रेटी बॉय है पर इसकी बॉडी तो अच्छी खासी है, दिखने में बेकार नहीं है, तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस बहुत क्यूट क्यूट होंगे। फेंगशी को तो हंसिया चाहती है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम तो वैसे भी कोई लड़का नहीं ढूंढ के लाती, सही है कोई तो मिल गया तुम्हें। वैसे मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ जितनी जिंदगी बची है उसमें मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को खिला के जाऊँ। वो बोलने लगी थी ग्रैंडपा। मिस्टर लूजिन कहता है हाँ ग्रैंडपा हम अपना बेस्ट देंगे। तो वो उसके मारती और सोचती है ये क्या बक रहा है। ग्रैंडपा कुछ बोलने लगे थे तभी वो कहती है ग्रैंडपा अभी हम कुछ टाइम पहले मिस्टर लियो के एंटीक डिनर पे गए थे, उनके पास बिल्कुल सेम हमारे जैसा जेड पेंडेंट है। ग्रैंडपा कहते हैं वो हमारी फैंग फैमिली का ही है और पुरानी स्टोरीज के अकॉर्डिंग उसके अंदर पावर है कि वो दुनिया को उलट पलट कर सकता है, इसकी वजह से पूरा एक क्लैन खत्म हो गया था। और फिर बताते हैं कि पास्ट में हमारी क्लैन की प्रीस्ट के पास ये पेंडेंट था और किंग इसको छीनना चाहता था, तो उसी पेंडेंट को बचाने के लिए प्रीस्ट ने किंग से फाइट की थी, बट आधा पेंडेंट उसके पास चला गया और आधा प्रीस्ट के पास ही रह गया था। तो तुम इस पेंडेंट को कभी मत जाने देना। तो कहती ग्रैंडपा आप चिंता मत करो, मैं इस पेंडेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, दूसरे लोगों के हाथों में नहीं पड़ने दूंगी। फिर फेंगशी उसको एक जगह पे लेके आती है और बताती है कि ये मेरा सीक्रेट बेस है, जब मैं बच्ची थी हमेशा यहीं पे आया करती थी। वो कहता सीक्रेट बेस, तो बताती है कि मुझे बचपन से एक अजीब सा सपना आता है और मेरे सपने का सीन बिल्कुल वैसे था जैसे तुमने पिछली बार स्टोरी सुनाई थी, और तुम और मेरे सपनों वाला लड़का बिल्कुल सेम दिखते हो। फिर वो पूछता है फिर तुमने सपने में और क्या देखा। तो बताती है कि वो सपने वाला लड़का हमेशा मुझे फोर्स करता था और मुझे हर्ट करता था, पर थोड़ा अजीब नहीं है, जब भी मुझे वो सपना आता है मेरा दिल सच में दुखता है। वो कहता है वो तो सिर्फ सपना है ना। तो कहती है मिस्टर लूजिन क्या तुम मुझे स्टोरी का एंड बता सकते हो।
वो कहता है वो बस एक स्टोरी है। तो कहती है लगता मुझे वेट करना पड़ेगा फिर, जब तक तुम मुझे पूरी स्टोरी नहीं बता देते। और उसके शोल्डर पे सिर रख के सो जाती है। मिस्टर लूची बताता है कि इनफैक्ट सपनों और रियलिटी में बस थोड़ा सी अंतर होता है, और उसके पेंडेंट को देखने लगा था। मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती है तो देखती है उसके गले में पेंडेंट गायब है। तो हैरान थे। फिर जूजे उसको मिलने के लिए बुलाता है और कहता है मेरे पास तुम्हें देने के लिए गुड न्यूज है, मिस्टर लियो ने टूरिज्म प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है। वो कहती है मिस्टर लियो तो बिजनेस का देखते हैं, तो वो तुम्हें प्रोजेक्ट कैसे दे सकते हैं। तो कहता पता मैंने उसके साथ क्या एक्सचेंज किया है, मैंने उसको पेंडेंट दे दिया। वो कहती तुम्हें वो पेंडेंट कैसे मिला। तो कहता है पता मुझे वो किसने दिया, तुम्हारे लिटिल लवर ने, मिस्टर लूचिन ने। मैं तो खुद हैरान हूँ, वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा लॉयल है। मैंने बस उसको थोड़ा सा धमकाया और उसने सच में तुम्हें धोखा दे दिया, और तुम इसको ट्रू लव बोलती हो। इनफैक्ट उसने उसको बोला था कि अगर तुम जानना चाहते हो तो फेंगशी की लाइफ में क्या मायने रखते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें फेंगशी का पेंडेंट लाके देना होगा, तभी तुम्हारी लाइफ और बेटर होगी। तो मिस्टर रूचिंग ने उसको कॉल करके बोला था कि ठीक है मैं तुम्हें पेंडेंट देने के लिए तैयार हूँ। जूची कहता है मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार से बात करो शायद मैं खुश होके तुम्हें लेने दूँ। वो उसको टच करती है तो कहता है देखा तुम मुझे इम्प्रेस करने लग गई, बट उसे क्लोज करके आती है फुटले यहाँ से। तो जूची गुस्से से चला जाता है। तभी फेंगशी कॉल आता है, पता चलता है ग्रैंडपा कुछ हो गया। तो वो जल्दी से भाग के ग्रैंडपा के पास आती है। वहाँ पर पहले से जियान बैठा था और कहता है सिस्टर ग्रैंडपा चले गए। उसके हाथों से पर्स गिर जाता है और रोती हुई अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और उनका हाथ पकड़ कहती है ग्रैंडपा आपने तो प्रॉमिस किया था, आप मेरी शादी होते देखना चाहते हो, मुझे खुश देखना चाहते हो, तो आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। जियान कहता है ग्रैंडपा को अचानक से हार्ट अटैक आया। वो कहती है लास्ट बार मैं ग्रैंडपा को देख भी नहीं पाई और बहुत ज्यादा रो रही थी, तो उसको सहलाता है। नेक्स्ट सीन में फेंगशी एक लेटर देखती है जो उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए लिखा था और कहते हैं जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगी शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, पर इसे पढ़ते हुए बिल्कुल भी सैड मत होना। तुम्हारे ग्रैंडपा ने अपनी पूरी लाइफ जी ली थी, मुझे बस सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता थी। मेरी सबसे बड़ी विश यही है कि तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मेरे जैसा मत बनना और हमेशा खुश रहना, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता हूँ। बट वो रो रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लूचिन आता है, उसे टच करके कहता है तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। बट वो उसका हाथ रख के कहती है मेरी केयर करने का नाटक करना बंद करो, जूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुमने वो पेंडेंट चुराया था। वो कहता है वैसा नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। तो कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूंगी, वैसे भी मेरा रिलेशनशिप शुरू से झूठ थी, पर तुमने और झूठ बोला और सब कुछ फेक कर दिया, हमारे बीच में कुछ भी रियल नहीं था, तुमने बस पेंडेंट के लिए मुझे अप्रोच किया था ना। ठीक है अब तुम्हें पेंडेंट मिल गया है ना, तो जाओ यहाँ से, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, निकल जाओ मेरे घर से। तो कहता तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। वो कहती नहीं है। तो वो चला जाता है। तो वो रोती कहती ग्रैंडपा मैं फिर से अकेली हो गई। नेक्स्ट दिन में हुई उसे कॉल करती है कि बिजनेस की बात करनी है। वो कहती मेरा मूड नहीं है। तो कहती देख लो तुम अपनी पर्सनल फीलिंग की वजह से फैंग ग्रुप को थोड़ी ना खतरे में डालोगी। नेक्स्ट दिन में फेंगशी कंपनी में जाने लगी थी, पर सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक देते हैं कि सिर्फ फेंगशी के लिए जा सकती है। जियान गुस्से में था ताकि तुम लोग मेरी सिस्टर को बुली कर सको। फेंगशी कहती कोई बात नहीं, मैं अकेले देख लूंगी, और जियान को कार में वेट करने को बोलकर कंपनी के अंदर चली जाती है। वो जैसे अंदर आती है बोर्ड मेंबर्स कहते हैं तुमने हमें इतना वेट कराया। हुई कहती है मैं और जूची जल्दी शादी करने वाले हैं। पर फेंगशी के हाथ में एक पेन होता है जिसकी रिकॉर्डिंग उसका ब्रदर जियान सुन रहा होता है। इनफैक्ट उसके अंदर जाने से पहले जियान ने उसको पेन दे दिया था और कहता है ये मुझे उसने तुम्हें देने को बोला, जैसे तुम इसका कैप दबाओगी अंदर का सब कुछ सुनाई आ जाएगा, अगर कुछ डेंजरस हुआ तो इसको 2 बार प्रेस करना। और फिर उसे केयरफुल रहने को बोलता है। तो चली जाती है अंदर। हुई कहती है तुमने प्रॉमिस किया था 3 महीने पहले कि तुम कंपनी का 30% प्रॉफिट बढ़ा दोगी, अब जब टाइम आ गया है तो रिजल्ट कहाँ पे है। वो कहती है इस टाइम के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, तो मैं उन सबको सॉल्व करने में लगी हुई थी और अपना बेस्ट दे रही हूँ। हुई कहती बेस्ट तुम्हें कंपनी को प्रॉफिट देने में लगाना है। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं हमने तुम पे भरोसा किया पर लगता है तुम इस लायक नहीं थी। वो कहती है मैंने कुछ न्यू प्लान बनाया है, इनके बारे में देखो। इधर मिस्टर लूचिन आकर कार में बैठ जाता है। जियान कहता है जैसा हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसे चल रहा है। हुई कहती है इसका मतलब 3 महीने पहले तुमने जो प्रॉमिस किया था वो तुम कंप्लीट नहीं कर पाई हो। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं अब हम कंपनी को तुम्हें नहीं दे सकते। हुई कहती है मेरे हिसाब से इसको इस पोजीशन से हटा देना चाहिए और जूची की न्यू डायरेक्टर चूज करना चाहिए। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं हमें ये प्रपोजल मंजूर है। फेंगशी कहते हैं अगर मैं कहूँ कि मुझे मंजूर नहीं है तो वो कहते तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ नेगोशिएट कर सकती हो। फेंगशी कहती है मेरे ग्रैंडपा की डेड बॉडी अभी तक ठंडी है और तुम लोग बोर्ड डायरेक्टर को चेंज करने पे आ गए, इसका क्या मतलब है? कहीं तुम सबका ग्रैंडपा की डेथ से लेना देना तो नहीं है? तुम या फिर तुम सारे बोर्ड मेंबर्स को देखने लगी थी और फिर हुई की तरफ देख के आती है कहीं तुम तो नहीं है इसके पीछे। तो कहती है तुम प्रूफ करो, फालतू में हम पे इल्जाम मत लगाओ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? फेंगशी कहती है मैंने ये तो नहीं बोला कि तुमने किया है। जूजे हुई को कहता है हनी काम डाउन हो जाओ। हुई कहती है हम तुम्हारे असाइनमेंट से खुश नहीं है, पर अगर तुम इस एग्रीमेंट पे साइन कर देती हो और डायरेक्टर की पोजीशन को छोड़ देती हो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे।
जिससे तुम जो मर्जी कर सकती हो और तुम ये पैसे लेके कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हो। तुम्हें चैरिटी करने का बहुत शौक है ना, तो जाके चैरिटी कर लेना, ये बिजनेस के मामले मत पड़ो। फेंगशी कहती मैंने अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि मैं फैन ग्रुप को प्रोटेक्ट करूंगी। तो कहती ठीक है, फिर हम इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। इस मीटिंग में तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही थी तेज बोलने की? लगता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत काइंड बिहेव कर लिया। और ये पेन क्या है? क्या ये किसी टाइप का रिकॉर्डर है? और फैन फेंक के नीचे तोड़ देती है, जिसकी वजह से ये लोग जो उसकी बातें सुन रहे थे उनका कनेक्शन टूट जाता है। तो मिस्टर लूजिन उठ के अंदर जाने लगा था कि तुम किसी को बुलाओ, मैं अभी आता हूँ। और फिर वो स्टाइल मारता हुआ जाता है, उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं। हुई कहती आज मैं सबके सामने तुम्हारा काम तमाम करूंगी, पर क्या हो अगर तुम मीटिंग अटेंड ना कर पाई, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाए। और उसके इशारा करने पे जूजो से पकड़ लेता है। तो हुई कहती है बाद में मत बोलना, मेरी गलती है, मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूँ सोचने के लिए। इधर मिस्टर लूजिन अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर अंदर आ रहा था। सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकते हैं, बट वो लात मार के भड़का देता है। हुई काउंटिंग कर रही होती है कि टाइम पूरा होने वाला, जल्दी सोच लो। जूजो कहता सोचना कैसे, जबरदस्ती साइन करवाओ। हुई कहती लड़की है, थोड़ा टाइम दे दो, उल्टी काउंटिंग कर रही थी। और जैसे उसके चाकू मारने वाली होती है तभी मिस्टर लूजिन गेट खोल के अंदर घुस आता है, वो भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। तो हुई जल्दी से उसकी गर्दन पे चाकू रख लेती है। जूजी क्या तुम्हें लगता है हम तुमसे डर जाएंगे? बट मिस्टर लूजिन एक हाथ पकड़ के उसका पूरा घुमा के उसको मोड़ देता है। वो कहता छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरी तरफ हो जाओ। हुई कहती अगर जूजी को नहीं छोड़ा ना तो मैं इसके फेस पे कट मार दूंगी। मिस्टर लूजिन कहता है तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ रही है। और कहता मैं काउंटिंग करूंगा, दोनों एक साथ छोड़ेंगे। 3, 2, 1 काउंटिंग करता है और फिर वो फेंगशी को इशारा कर देता है। फेंगशी को इशारा करने पे चाकू से छीनकर उसी गर्दन पे रख लेती है। इतने में जियान कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाता है। फेंगशी सबको कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और इसे मिलाकर कंपनी का प्रॉफिट 30% से भी ज्यादा हो जाता है। हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट देख के हैरान थी कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें इतना बड़ा कॉपरेशन कैसे मिल गया। फेंगशी कहती तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स में फंस जाऊंगी? तुम जूजे का यूज करके मिस्टर लूजिन को अपनी तरफ कर लोगे, मेरा जेट पेंडेंट चुरा के मिस्टर लियो को कॉपरेशन के लिए दे दोगे। पर तुम्हें ये नहीं पता चला वो जेट पेंडेंट फेक था। मैंने जानबूझ के मिस्टर लूजिन को बोला था कि वो सब एक्टिंग करे, क्योंकि मैं जानना चाहती थी तुम लोग किस हद तक गिर सकते हो। हुई हैरान तुमने ये सब प्लानिंग कर रखी थी, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई? वो कहती ऑफ कोर्स ताकि मैं प्रूफ इकट्ठा कर सकूं। इनफैक्ट उसने अपने पेन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। हुई छीनने लगी थी बट वो उसको फेंक देती है और जूजे को बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था। फेंगशी कहती है और तुमने गुंडों को भेजा था ना मुझे मारने के लिए पहले, तुम्हें क्या लगता है मैं वो सब भूल जाऊंगी? वो कुछ बोलने लगी थी बट वो उसकी बोलती बंद कर देती है। अब ये सोचो तुम पूरी जिंदगी अपनी लाइफ जेल में कैसे बिताओगी। देन वो मिस्टर लूजिन और जियान के साथ वहां चली जाती है, जबकि वहां पर पुलिस आकर जूजे और हुई को किडनैप करके ले गई थी। फेंगशी कहती है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है ग्रैंडपा की डेथ का उस हुई के साथ कोई लेना देना नहीं था, पर ग्रैंडपा की मेडिसिन में एक इंग्रेडिएंट मिला है जिससे हार्ट अटैक आता है। और तो और ये इंसान भी वहीं पे था। जियान कहता है ये तो ग्रैंडपा का पहला वर्कर है ना डोंग। फेंगशी कहते हैं और अचानक से उसने रिजाइन कर दिया। उसका सोशल अकाउंट चेक करते हैं, उसमें काफी सारे लग्जरी सामान थे। जियान हैरान था इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। फेंगशी कहती वही तो हैरानी की बात है, मैंने उसके अकाउंट चेक किए, उसमें भी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं है। मिस्टर लूजिन कहते इसका मतलब कोई उसके साथ मिला हुआ है कि ना उसे डायरेक्ट किडनैप कर ले। तो जियान हंस पड़ता है। फेंगशी कहती है हम कोई गैंगस्टर थोड़ी ना है जो उसको किडनैप कर लेंगे, हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे उसके क्लोज हो पाए। जियान उसकी फोटो दिखा कहता है देखो इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इसके स्टाइल को देख के लग रहा है कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये टेढ़ा है। और उसे इशारे करता है। तो फेंगशी मिस्टर लूजिन की तरफ देखती है, तो फिर हमें ब्यूटी का यूज करना पड़ेगा उसे पटाने के लिए। और जियान भी उसकी तरफ देख रहा था। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, पर वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं, अब तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो। वो कहता पर मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है सब, और भागने लगा था बट वो उसको पकड़ लेती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पे बैठे रहना, तुम्हारा फेस ही काफी है लड़कों को पटाने के लिए। वो कहता तुम किसी और को ढूंढ लो। और जाने लगा था तो कहती जाओ जाओ, इसने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे प्रोटेक्ट करने के, यानी वो सब झूठ था और एक्टिंग करने लग जाती है। तो मिस्टर लूजिन को वापस आना पड़ता है और कहता है सिर्फ एक बार करूंगा। फिर जियान और फेंगशी वहीं बैठे सब सुन रहे होते हैं और उसको इशारा करके कहते हैं अभी खड़े हो जाओ। जैसे डोंग वहाँ पे आता है वो जानबूझ से टकरा जाता है। डोंग सॉरी बोलने लगा था क्योंकि उसे उसके कपड़ों पे टी गिर गई थी और वो उसको देखते रह गया था और कहता है तुम्हें कॉफी दिला देता हूँ। उसके लिए कॉफी ला के देता है। फेंगशी उसे ईयरफोन से बता रही थी कि उसके साथ कांटेक्ट करो, जितना फिजिकल कांटेक्ट होगा लड़का उतनी जल्दी फंसेगा। जैसे उसको टी देने लगा था वो जानबूझ के उसको थोड़ा टच करता है। डोंग कहता है क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे थे? वो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर कॉफी पीने के लिए आया था, पर तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लूकस बताता है। फेंगशी कहती है उसे पूरी बात मत करो, आधा दूर छोड़ दो। तो वो कहता है मुझे जरूरी काम है, तुम्हें चलना होगा, और उठ के जाने लगा था बट वो करके कहता है मैंने आसपास बहुत सारे कॉफी शॉप्स को जानता हूँ, क्यों ना तुम नेक्स्ट टाइम मेरे साथ चलना। वो कहता ओके बट मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। तो लूकस एकदम से उसको नंबर दे देता है।
फेंगशी कहते हैं उसे तुमने सच में डेट पे बुलाया है। वो कहता मैं नहीं चाहूंगा। तो वो कहती प्लीज मान जाओ ना, हम इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचे हैं, सिर्फ एक स्टेप रह गया, क्या तुम चाहते हो हमारी मेहनत बेकार जाए? वो कहता पता नहीं, उस लड़के के साथ मुझे बहुत अजीब फील होता है, जैसे वो मेरी इज्जत ही लूट लेगा। जियान हंस रहा था। तो वो कहता तुमने देखा नहीं वो मुझे कैसे देखता है, जैसे वो मुझे एक अच्छे को खाना चाहता है। फेंगशी कहती है तो फिर मुझे कुछ करना होगा, मैं उसे अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। मिस्टर लूजियंस पकड़ के रोक देता है, बिल्कुल नहीं, मैं ही जाऊंगा। कहती है तुम कितने अच्छे हो, तुम रात में उससे मिलने के लिए जाना और उसको टल्ली कर देना, और फिर क्या टल्ली होगी वो तुम्हें सब कुछ पक देगा। बेचारा मिस्टर लूजियन वाज लाइक मैं कहाँ फंस गया। तभी लूकस वहाँ पे आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम मेरा बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना, और कहता है हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, चलो गेम खेलने चलते हैं। और फिर वो दोनों गन शूट गेम खेल रहे थे, बट लूकस उसको देखने लग जाता है और अपनी गन साइड रख के उसकी गन से चलाने लगा था कि तुम्हारा निशाना कितना अच्छा है, मुझे भी सिखाओ ना। तो कहता हाँ सिखाता हूँ, और वो दोनों उसको झांक के देख रहे थे। फिर लूकस एक हेयरबैंड पहन लेता है और कहता है तुम भी पहनो ना। मिस्टर लूजियन मना कर रहा था, बट वो उसको हेयरबैंड पहना देता है कि वाह तुम तो कितने क्यूट लग रहे हो। रिसेप्शनिस्ट भी कहती है हाँ तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। लूकस कहता तुम कितना अच्छा बोलती हो, हम तुमसे ये भी लेंगे, सब कुछ पैक कर दो। फिर वो उसके साथ चीयर्स करके ड्रिंक कर रहा था, और वो दोनों वहीं पे बैठे उसको देख रहे थे और इशारा करते हैं तुम बढ़िया कर रहे हो। वो कहता हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं सही से, क्यों ना हम गेम खेलें, हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो लूकस मान चाहता है। तो कहता है अगर तुमने सही गैस नहीं किया तो ड्रिंक करना पड़ेगा पनिशमेंट के तौर पे। और फिर लूकस को गैस करना होता है कि वो क्या करता है। तो लूकस कहता है लॉयर हो डॉक्टर हो, वो मना करता है तो उसको ड्रिंक करना पड़ता है और पूछता है अब क्या है बताओ। तो उसके कान में कहता है मुझे कॉस्प्ले करना बहुत पसंद है, स्पेशली रोल प्ले। तो उसके मारता है मुझे नहीं पता था तुम्हें ये सब पसंद है। फिर वो उससे पूछता है तुम क्या करते हो। तो कहता है मैं फैंग ग्रुप वालों का नर्सिंग काम करता था। ऐसे कर करके वो उसको टल्ली करा देता है। फिर क्या टल्ली होकर लूकस उसके ऊपर गिर गया था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, और उसकी चेस्ट को टच कर रहा था। मिस्टर लूजियन कहता मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, और कहता है इनफैक्ट मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहता हूँ। तो वो कहता है तुम मेरे जैसे नर्स नहीं बन सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं स्पेशल नर्स हूँ, मुझे ओल्ड मैन की मेडिसिन का ध्यान रखना पड़ता है। फिर वो बता देता है कि जब ओल्ड मैन बीमार थे तब वो नर्सिंग के टाइम पे उनकी मेडिसिन चेंज कर देता था, और कहता पता है मुझे ये सब करते कितना डर लगता था। मिस्टर लूजियन गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहता है छोड़ो मुझे। तो बताता है कि मुझे ल्यू ने ऐसा करने को बोला था। फेंगशी एकदम हैरान थी। फिर वो उसको सलाह था तुम ठीक तो हो ना। वो कहते मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ल्यू मेरे ग्रैंडपा को मारना चाहता था। वो कहता है जरूर जेड पेनेट से रिलेटेड कुछ होगा। तो कहती पता करने का एक ही रास्ता है, मुझे पेनेट बेचना पड़ेगा। जियान तुम पागल हो गई हो, ग्रैंडपा हमारे पास छोड़ के गए उस पेनेट को। लूजियन कहता अगर ल्यू को पकड़ना है तो हमें जाल तो बिछाना ही पड़ेगा। असिस्टेंट आगे ल्यू को बताता है कि हमारा प्लान काम कर गया, वो पेनेट अब ऑक्शन में चला गया बोली लगने के लिए। ल्यू कहता पैसे तैयार रखना, मुझे वो किसी भी हालत में पेनेट चाहिए। एक डीलर फेंगशी कहता है हम तुम्हें डबल टाइम पे करने को तैयार हैं, बट वो कहती है किसी फॉरेनर ने खरीद लिया है। वो कहता है ट्रिपल टाइम, पर वो मना करके चली जाती है। इसलिए ल्यू पेनेट चेंज करने के लिए आ जाता है, बट वो तीनों उसको पकड़ लेते हैं कि कहीं तुम इस रियल वाले पेनेट को नहीं ढूंढ रहे। जियान कहता है 3 महीने पहले तुम्हें पता चला कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है, फिर तुम्हें पेनेट से पता चला कि दुनिया को अलट पलट कर सकता है, तो तुम्हें लगता है तुम्हारी विश पूरी कर देगा, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, इतने गिर गए। बट ल्यू फेंगशी को पकड़ के उसके ऊपर गन तान देता है और उसे पकड़ के वहां से लेके जाने लगा था ताकि वो बच के यहाँ से भाग सके। वो दोनों कहते छोड़ दो उसको। तो कहता है मुझे जेट पेनेट दो वरना मैं इसको टपका दूंगा। मिस्टर लूजियन पेनेट देने के लिए आगे आता है। पेनेट दे के फेंगशी को अपनी तरफ खींच लेता है, पर तभी फेंगशी का स्विच करने लगता है। उसे पास का याद आता है मिस्टर लूजियन ने उसको पेनेट दे दिया था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। इनफैक्ट वो छुआ ये था कि ल्यू उस टाइम कमांडो था और उसने फेंगशी को पकड़ लिया था उसका पेनेट लेने के लिए, जबकि मिस्टर लूजियन तो फेंगशी को बचा रहा होता है कि ये पेनेट दुनिया को लट पलट करने के लिए यूज नहीं होता और ना ही तुम्हें मॉर्टल बना सकता है, ये सिर्फ लवर्स के लिए है। ल्यू उसकी बात भी यकीन नहीं करता। मिस्टर लूजियन कहता छोड़ दो उसको। वो कहता जब तुम पेनेट दोगे तभी से छोड़ूंगा। फेंगशी कहती उसको पेनेट मत देना। ल्यू कहता तुम्हें इसमें से और पेनेट में से किसी एक को चूज करना होगा। तो वो अपनी तलवार फेंक देता है कि मैं इसे चूज करता हूँ। ल्यू कहता तुम तो बड़े अच्छे लवर निकले, इस लड़के ने तुम्हें पॉइजन दिया था तब भी तुम इसे चूज कर रहे हो। तो मिस्टर लूजियन ने उसको पेनेट दे दिया था बट तोड़ के दिया था, यानी उसका दूसरा पार्ट अपने पास रख लिया होता है और कहता छोड़ दो इसको। जैसे ही बॉडीगार्ड उसको छोड़ते हैं फेंगशी उसके पास आने लगी थी बट वो पीछे से उसकी तलवार घुसा देता है और वो लोग फेंगशी को मार के भाग गए थे। मिस्टर लूजियन रोता है और फेंगशी उसकी बाहों में आंखें बंद कर देती है और हम पता चलता है कि उसके बाद ही फेंगशी मॉडर्न टाइम में रिबॉर्न हुई थी। तो कहती है मुझे सब कुछ याद आ गया। ल्यू कहता है ये काम क्यों नहीं कर रहा। फेंगशी कहती है क्योंकि इमॉर्टल बनने के लिए तो है ही नहीं है, ये बस स्टोन का पीस है, रियल पावर तो विश करने वाले की स्ट्रॉन्ग विल पे है। तभी तो मिस्टर लूजियन पास्ट टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे फ्यूचर में आ गया बट लोग गुस्से से उस पर गन चला देता है, जबकि मिस्टर लूजियन उसे आकर के बचा लेता है बट गोली उसके लग गई थी। जियान लू को जाकर पकड़ लेता है और मिस्टर लूजियन वहीं पे गिर जाता है। फेंगशी रोने लग गई थी
तो वो कहता है पास्ट हो या प्रेजेंट हो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कार की एंट्री होती है जिसमें से फैंक्शन निकलती है और अब वो फैंग ग्रुप की सीईओ बन गई। तभी मिस्टर लूशन भी कार में से निकल के आता है और कहता है तुमने मेरा वेट नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए कार का गेट खोलता। तो कहते हैं ऐसा तो है नहीं, मेरे हाथ नहीं है। और उसके हाथ में हाथ डाल के उसके साथ चंदा छाने लगती है और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।